सरकार कहती है कि हम ये इलेक्शन जो हुए हैं उसको सस्पेंड कर रहे हैं। उनको पता चला कि पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक की हमदर्दी की क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जिस पर एक जमाने में टाडा के चार्जेस लगे थे। The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट बैट आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम इस ब्लॉग पे बात करेंगे जो कुश्ती के दुनिया, रेसलिंग के दुनिया में जो विवाद खड़ा हुआ है, जो राजनीतिक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और उसकी असली कहानी आपके सामने रखेंगे। पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में इस स्टोरी की कहानी आपके सामने आएगी। पिछले गुरुवार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव के नतीजे आते हैं और उन नतीजों में यह कहा जाता है कि एक संजय सिंह करके व्यक्ति अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनेंगे। बड़े ढोल बजते हैं, कहां? संजय सिंह के घर नहीं, बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के सांसद और पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बिग बॉस, उनके घर ढोल बजते हैं। क्यों? क्योंकि संजय सिंह जब नियुक्त होते या चुन के आते हैं एज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ, असली जीत बृजभूषण शरण सिंह की है। सब जानते हैं, जो भी कुश्ती कवर करते हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने ऑफिशियल हैं, जानते हैं संजय सिंह तो बृजभूषण शरण सिंह का ही आदमी था। उन्होंने कहा था कि आप बनिए और मैं आपको समर्थन दूंगा। एक ऐसे समय जब बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के उन पर आरोप है। किसने लगाए थे? महिला रेसलर्स के। तो जैसे ही संजय सिंह की नियुक्ति होती है, ये महिला रेसलर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके साथ बजरंग पूनिया, ओलंपिक मेडलिस्ट, साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं ये तो संजय सिंह जो है, ये तो बृजभूषण शरण सिंह का प्रॉक्सी है, हमें इस चुनाव में कोई विश्वास नहीं है। और साक्षी ब्रेकडाउन हो जाती है, रोने लगती है कि जितनी मेहनत हमने की थी, कि हम चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाइए, उसके बाद क्या होता है, उन्हीं का आदमी अध्यक्ष बन जाता है। अब तस्वीर उस गुरुवार शाम तक ऐसी ही बनती है कि साक्षी मलिक पर सोशल मीडिया पर हमला होता है और वो फ्राइडे, शुक्रवार सुबह तक चलता है। ये कौन करता है? बीजेपी के आईटी सेल और राइट विंग जितने हैंडल्स हैं, एक के बाद एक साक्षी मलिक पर अटैक करते हैं कि आप कौन होती है इस तरह की बयान करने की, ये संजय सिंह जो है बृजभूषण शरण सिंह का आदमी है, आपको क्या चुनाव नतीजों में विश्वास नहीं है? आप ड्रामा क्वीन है। और इन पर अटैक होता रहता है कि ये जितने भी रेसलर्स हैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी मलिक हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। 24 घंटे लगातार उन पर ये इस तरह के आरोप होते हैं। मैंने साक्षी मलिक का इंटरव्यू किया। पहला उनका जो इंटरव्यू टीवी पर था, हमारे चैनल पर था, शाम को, शुक्रवार की शाम को। उसके बाद साक्षी मलिक पर और प्रहार बढ़ते हैं। ये एक ऐसे समय जब कौन आता है मिलने साक्षी मलिक से? प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की नेता, और दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के नेता। वहीं यह भी हो जाता है कि बजरंग पूनिया, जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं मैं अपना पद्मश्री लौटा रहा हूं, और वहीं रास्ते पर रख देता है। और एक दो एथलीट्स कहते हैं हम भी हमारे जो अवार्ड्स हैं हम लौटा रहे हैं। अब आप सोचिए माहौल क्या बन रहा है कि ये अवार्ड वापसी है, ये एक ड्रामा है। ये बीजेपी के आईटी सेल्स, राइट विंग आईटी सेल यही बढ़ा रहे हैं कि ये जब सब जो हैं ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये शुक्रवार रात तक चलता है। शनिवार दोपहर को क्या होता है? सरकार कहती है कि हम ये इलेक्शन जो हुए हैं उसको सस्पेंड कर रहे हैं और संजय सिंह की नियुक्ति पर रोक लगा रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह को जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, अपने घर बुलाते हैं। उसके बाद
ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहर आके कहते हैं अब मेरा रेसलिंग से कोई वास्ता नहीं है, कुछ मुझे लेना देना नहीं है। यानी 48 घंटों में जब से ये चुनाव होते हैं और उसके नतीजे आते हैं, 48 घंटे बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो माला पहना रहे थे, जिनके ढोल बज रहे थे घर में गुरुवार को, शनिवार होते होते कहते मुझे अब रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष खुद इंटरवीन करते हैं। क्या बदला? वही सोशल मीडिया साइट जो साक्षी मलिक पर आरोप लगा रहे थे अब चुप है, क्योंकि बीजेपी को पता चला कि पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक की हमदर्दी ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिस पर गंभीर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जिस पर एक जमाने में टाडा के चार्जेस लगे थे, जिन्होंने कैमरा पर एडमिट किया था कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है। बीजेपी को पता चलता है, उनकी जो पोलिंग एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि पब्लिक ओपिनियन, खास करके हरियाणा में जहां जाट समुदाय बहुसंख्य है, उनको बताते हैं सर ये जो हो रहा है, पब्लिक जो है वो लड़कियों, वो फीमेल रेसलर्स के साथ है। मोदी सरकार जान लेती है कि ये खतरे की एक तरह से घंटी है। क्यों? जाट फैक्टर। हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहां जाट जो समुदाय है वो इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली। और एक ऐसे समय पर जब चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी जाट समुदाय को दूर नहीं करना चाहता। अगर साक्षी मलिक हीरोइन बन जाती है, बजरंग पूनिया हीरो बन जाते हैं, तो बीजेपी को नुकसान उसका हो सकता है। नंबर 2, वुमेन फैक्टर, महिला फैक्टर। बीजेपी ने हर चुनाव में देखा है कि महिलाओं का वोट बहुत अहम हो गया है। अगर साक्षी मलिक इस तरह से लोगों के बीच जाती है और कांग्रेस उसको समर्थन करती है और बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ दिखती है, तो महिला वोट जो है हरियाणा में, जहां 2024 में चुनाव होने हैं, और आम चुनाव में उत्तर भारत में, इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। और तीसरा फैक्टर, सरकार, मोदी सरकार कहती है खेलो इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लड़कियों के साथ हैं, हम चाहते हैं कि लड़कियां खेले, बाहर निकले। एक ऐसे समय पर फिर जब महिला कुश्ती के जो हमारे विमेन रेसलर्स हैं रास्ते पर निकल आते हैं, और फिर उसके बाद जब चुनाव होते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का आदमी चुनाव जीतता है, तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों पर एक तरह से क्या हम हमारे खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो पद्मश्री लौटा रहे हैं? इस माहौल में जब 2024 में ओलंपिक गेम होने हैं, सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहती, खेल मंत्रालय ये मैसेज नहीं देना चाहता कि हम खिलाड़ियों के विरोध में हैं और सत्ता के जो बड़े ताकतवर नेता है उनके साथ हैं। हां, ब्रिजभूषण शरण सिंह की पकड़ है, गोंडा और कुछ इलाकों में, बलरामपुर लीजिए, कैसरगंज लीजिए, वहां उनकी पकड़ है, शायद उनको टिकट भी मिल जाए। लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि हम पब्लिक में ये परसेप्शन देंगे कि हम महिला रेसलर्स के विरोध में नहीं हैं। और यही वजह है कि उन्हें 48 घंटों में जिस तरह से माहौल बदला, उस बदलते माहौल को देखते हुए ये जो इलेक्शंस हुए हैं उस पर रोक लगानी पड़ी है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो हवा देखकर अपना रुख बदल देती है, या आप कह सकते हैं ये है डबल स्टैंडर्ड्स, कि एक दिन आप साक्षी मलिक को टारगेट करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं, उस पर बजरंग पूनिया और बाकी रेसलर्स पर। 48 घंटों के बाद आप एक तरह से सस्पेंशन ऑफ इलेक्शंस करके एथलीट्स के साथ नजर आते हैं। यह है राजनीति मेरे दोस्तों, और इस राजनीति में जो मुझे दुख लगता है कि खेल कहीं कहीं फंस गया है, हमारे खिलाड़ी फंस गए हैं। ये था आज की बात। आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नमस्कार।